नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस। और आज भारत के शिल्पकार, बोधिसत्व, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़ा धूमधाम तरीके से मनाई गई। कार्यक्रम स्थल केंद्रीय राजस्व भवन पटना था, जहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी उनकी जीवनी दर्शाई गई। बाबा साहब भीम जी के लागल दरबार त सबसे हाथे बिनती बार बार शिक्षा के दीपक जलाई सभी इहे विचार बाबा साहब के एक बार जोरदार ताली। जय 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 भीम। बाबा साहब के बहुत महान जी। आज मैं महामानव श्री बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं वर्षगांठ पर आप सबों को संबोधित कर रहा हूँ। बाबा साहब की जीवनी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। उन्होंने कैसे कैसे दुख और कठिन परिस्थितियों में रह करके आगे बढ़े, वो एक मधुर गीत के द्वारा भी आप लोगों को सबों को बताया गया है। और बहुत सारे उनके जीवन में ऐसे ही प्रसंग हुए जिसमें कि उन्हें समाज से, लोगों से, कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन उनमें सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी खूबी थी कि ये लड़ाई उन्होंने सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ी, उन्होंने भारतवर्ष के 40-50 करोड़ लोगों की आवाज बन करके वो उठे। ऐसे संप्रदाय की आवाज बनकर निकले जिनको कि एक इंसान एक जाति प्रथा के हिसाब से जो चलती आ रही थी, दूसरे को, एक वर्ग को इंसान समझता ही नहीं था। कितनी विषम परिस्थितियों में हमारे भारतवर्ष के 40 करोड़ की जनता गुजर रही थी, अपना दिन व्यतीत कर रही थी, अपना रोजगार पा रही थी। हम तो वैसे आज 21वीं सदी में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सभी लोगों का एक निचोड़ अपने जीवन में रखा और सबके खासकर जो सर्वहारा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उनके उत्थान के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, वैसा शायद कोई भी नहीं कर पाया, शायद गांधी जी भी उतना नहीं कर पाए। आज उन्हीं की बदौलत हमारा संविधान है। बहुत लोगों ने संविधान को लिखने में अपने योगदान दिया अपना, लेकिन जो एक मौलिक रूप, जो एक आधारभूत उसकी जो संरचना है, वो बाबा साहब का द्वारा सफल नहीं था। उन्हीं की वजह से आज हमें हमारा ये संविधान मिला है, और जिसमें सारे वर्ग, कोई भी भारतीय जिसमें अछूता नहीं हो, सबके कल्याण के लिए उन्होंने यह एक आधुनिक ग्रंथ की रचना की, जिसके लिए हम सब उनकी नमस्कृति करते हैं।
उनके विचारधारा में सिर्फ अभिजात वर्ग ही नहीं, महिलाएं, बच्चे और सभी वर्गों की बढ़ोतरी एवं उन्नति का एक संबंध था, जो उन्होंने बताया कि हम सब साथ मिलकर के चलेंगे। जब सबकी उन्नति होगी तभी भारतवर्ष की उन्नति होगी। यह पाठ आज भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हम उनका सिखाया हुआ था कि सबको एक साथ मिलकर चलना है। किसी की अनदेखी करके हम आगे बढ़ नहीं सकते, चाहे वो किसी भी वर्ग का नहीं। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को हम आगे बढ़ा दें, दूसरे को पीछे कर दें, पिछले वालों को और पिछड़ा दिखा दें। ऐसा नहीं हो सकता है। सभी इंसान, सभी व्यक्ति जब तक प्रगति नहीं करेंगे तब तक भारतवर्ष की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसा उनका विचार था और इसी विचार को उन्होंने हमारे संविधान में उन्होंने लिख करके दिया। और इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण जो है राइट टू इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। सब लोग एक हैं, हम सब एक ही जाति के हैं, हम सब मानव हैं, हम सब मनुष्य हैं। यह उनका सपना था और यह सपना आज की तारीख में और भी ज्यादा मैं कहूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि कुछ दिनों से हमने देखा है कि बहुत ज्यादा मतभेद, आपसी मतभेद जाति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे एक प्रकार की एक शुरुआत हो गई है। यह निस्संदेह बाबा साहब के आदर्शों के खिलाफ है। हम सबको उनकी जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन सब के सामने हम सब लोगों को ये शपथ लेनी चाहिए कि अगर हमें भारत का विकास करना है तो सबका विकास करना होगा, सबको एकजुट होकर के चलना होगा। और खासकर जो हमारे बीच में, हमारे समाज में जो आज पीड़ित हैं, जो बिल्कुल समाज के हाशिए पे आज भी चलने वाले हैं, उन सबको भी हाथ पकड़ करके आगे ले जाना पड़ेगा। यह प्रण हमें करना चाहिए, हम करेंगे। धन्यवाद।